पे दिया अगर, तो यार ना आंसर एक ही बार पे देना है। क्वेश्चन सुन लेंगे एक बार। 7.8 ग्राम बेंजीन है, इसका कंबशन हुआ है 327 किलो जूल, हीट रिलीज हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और 27 डिग्री सेल्सियस पे। तुम्हें निकालना हीट ऑफ कंबशन क्या होगा बेंजीन का कांस्टेंट प्रेशर पे, आर की वैल्यू 8.3 लेनी है। तो फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, इसमें हमें पता है क्यूपी इज क्यूवी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। क्यूपी इज क्यूवी प्लस डेल्टा एनजीआरटी, या डेल्टा एच इज डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज है। सेम क्यूपी और क्यूवी है ये, डेल्टा एनजीआरटी। अदरवाइज डेल्टा एच के फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताया था डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, ये भी लगेगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, यानी P2V2 माइनस P1V1। ये भी लग सकता है। डेल्टा एच का डिफरेंट फॉर्म्स है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस गिवन। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी। मैंने सारे फॉर्मूले दोबारा बता दिए यहाँ पे। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है डेल्टा एच पे, ये भी देख लेंगे एक बार। ये भी एक बार देख लेंगे, ये होता है डेल्टा सीपी, ये भी यूज करेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन एंथैल्पी चेंज, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन एंथैल्पी चेंज, ये होता है डेल्टा सीपी इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाय में T2 माइनस T1। और डेल्टा सीपी क्या है? डेल्टा सीपी होता है सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स। सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फिर फॉर्मूला ध्यान रखना। इनको किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन। एक और इक्वेशन है इसकी, एक मैंने बता दिया, एक और बता रहा हूं मैं। किरचॉफ्स इक्वेशन। डेल्टा सीपी क्या है? डेल्टा सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोडक्ट्स की माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर रिएक्टेंट्स। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा सीपी होता है। ये क्वेश्चन देती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी चेंज एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंटरनल एनर्जी चेंज। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा सीपी को डेल्टा सीवी लिख देंगे और डेल्टा एच को डेल्टा ई लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन अब देगी डेल्टा E2 डेल्टा E1। ये क्वेश्चन भी यूज होती है बहुत जगह। दिस इक्वेशन इज नाउ गिविंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंटरनल एनर्जी चेंज। ये दोनों क्या है? किरचॉफ्स इक्वेशन। इनको भूलना नहीं है, ये यूज होती हैं और कम, इसके क्वेश्चंस कम आते हैं, इसलिए भूलना नहीं है क्वेश्चन को, आएगा तो फिर फंस जाओगे। सही ना? डेल्टा सीवी क्या होगा? डेल्टा सीवी क्या होगा? सीवी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीवी ऑफ रिएक्टेंट्स, सीवी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीवी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। नोट कर लिया सबने ये? नोट कर लिया सबने ये? अर्नव, अर्नव, चलो अब मैं क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैंने बताया नोट कर लेना जरूर। मैंने यहाँ पे एक चीज बताई है तुम्हें, किरचॉफ्स इक्वेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी। जब एंथैल्पी चेंज आएगा तो नेचुरल सी बात है प्रेशर वाला टर्म आएगी, यानी डेल्टा सीपी आएगा। इंटरनल एनर्जी आएगा तो डेल्टा सीवी। अब देखेंगे ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, उसमें हमें इक्वेशन पाई करनी है क्यूपी जीरो क्यूवी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। सिर्फ हमें डेल्टा एनजी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें क्यूवी गिवन है, लेकिन क्यूपी एंड क्यूवी दे आर जनरली डिफाइंड फॉर वन मोल। तो बेंजीन का कंबशन होगा तो डेल्टा एनजी की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए डायरेक्ट भी, नहीं तो निकाल के देख लेते हैं। ये आएगा 6CO2 प्लस 3H2, H2O लिक्विड में। ध्यान देना H2O पे भी कई बार ये वेपर्स में दे देते हैं, तो उसको काउंट करना पड़ेगा। अभी तो लिक्विड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गैस, ये गैस, ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, 3 ऑक्सीजन इधर है, 12 इधर, 15/2, यहाँ 15/2 आ जाएगा। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई -3/2। 6 माइनस गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट, 6 माइनस 15/2, तो -3/2 आ जाएगा। एक मोल के कंबशन के लिए ये एक मोल के लिए वैल्यू निकली है, एक मोल के लिए वैल्यू है ये -3/2। इसीलिए यहाँ पे बेंजीन जो है 7.8 ग्राम है, बेंजीन का वेट होता है 78, तो ये 0.1 मोल हो गया। 0.1 मोल से, 0.1 मोल बेंजीन से ये 7.8 ग्राम, यानी 7.8 डिवाइडेड बाय 78, तो 0.1 मोल से हीट रिलीज हुई 327 किलो जूल। तो 1 मोल से कितनी हीट रिलीज होगी? 327 बाय 0.1 इंटू 1, यानी 3270 किलो जूल। ये आ गई पर मोल में। और ध्यान रखना ये हीट रिलीज हो रही है, तो इसको गलती मत करना कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी, -3270 किलो जूल पर मोल में आ गया। क्यूवी आ गया हमारा। अब क्यूवी आ गया तो क्यूपी मैं डायरेक्ट फॉर्म में पुट कर रहा हूँ। क्यूपी जो क्यूवी, क्यूवी होगा -3270 प्लस डेल्टा एनजी, प्लस डेल्टा एनजी -3/2, एक मोल के लिए था इसलिए -3/2 लिया। आर, आर की वैल्यू लेना 8.3 जूल में है, 8.3 जूल में है तो किलो जूल में करना तो बाय 1000।
क्योंकि ये किलो जूल में, ये टर्म जो है किलो जूल में है, इसलिए 8.3/1000 इंटू 300 सॉल्व करोगे, जूल पर किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। क्यूपी की वैल्यू आ जाएगी किलो जूल पर मोल में। डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये -3273 किलो जूल के आसपास आंसर आएगा। आरुष यस सर। समझ आ गया तेरे को? यस सर, थोड़ा बहुत आ गया। आरुष पिछला पढ़ के रखेगा ना, मैं तेरे को दोबारा बोल रहा हूँ 10th वाले बच्चों को, कि ये जो अब चैप्टर्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, दोनों फिजिकल के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 11th क्लास के। तो इस साल कर लोगे अगर, उस इन दोनों चैप्टर्स के लिए मोल कंसेप्ट आना चाहिए सिर्फ, अगर वो आता तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इक्विलिब्रियम में इसके कंसेप्ट यूज होंगे थर्मो के, इसलिए थर्मो जरूर आना चाहिए इक्विलिब्रियम की। दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको जरूर अटेंड करना है, थर्मो और इक्विलिब्रियम। आर्यमन समझ आ गया? अंशिता? हाँ जी सर। हाँ, इसको ढंग से करना है, निकलना चाहिए आंसर। कुछ ही बच्चे जिन्होंने आंसर निकाला था। छवि आंसर निकाला था क्या? छवि? नो सर। चल अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। थ्योरी जरूर, थ्योरी 4-5 बार पढ़ के रखा करो जरूर। थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने लेक्चर होंगे पीछे के पढ़ के रखोगे तो आगे अच्छा समझ आएगा। अब हम डेप्थ में जाने वाले हैं इसके चैप्टर के, फिर दिक्कत आएगी तुम लोगों को, इसलिए पिछला पढ़ लो जरूर लेक्चर्स। और थर्मो की क्लासेस तो सबको पता है मंडे और फ्राइडे लगती है। कल थोड़ा सा मेरा डाउट है क्लास लेने का, अगर हो गए पॉसिबिलिटी तो मैं जरूर लूंगा क्लास, नहीं इसीलिए मैंने क्लास अभी ली है। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट, ध्यान देंगे, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। कैलकुलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल इवेपोरेशन ऑफ, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट इवेपोरेशन ऑफ 90 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 90 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। और तुम्हें मानना ये है कि वाटर वेपर्स को आइडियल गैस है, वाटर वेपर, दे ट्रीट वाटर वेपर एज आइडियल गैस, ट्रीट वाटर वेपर एज आइडियल गैस, एंड हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज, हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मैं डेल्टा एच वी लिख रहा हूँ, डेल्टा एच वी फॉर वाटर इज इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम में है तो आर की वैल्यू तुम्हें कैलोरी में लेनी है, और वो 2 होती है वैल्यू, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। करो क्वेश्चन, इसको ट्राई करो।
चलो इधर आंसर देखेंगे अब। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू निकालना फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल इवेपोरेशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल इवेपोरेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल इवेपोरेशन हो रहा है 90 ग्राम वाटर का एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है। सो देखो रिएक्शन ये बन गई, H2O लिक्विड है, H2O वेपर्स में गया, वेपर वाटर वेपर्स को आइडियल गैस मानना, ये मैंने कहा था तुम्हें। एक मोल से एक मोल बना तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 होगी, लेकिन हमने लेना है 90 ग्राम। 90 ग्राम लेना 90 बाय 5 और 18 सॉरी, तो 19 बाई 18 सीधा आ गया 5 मोल। तो ये 5 मोल H2O है, 5 मोल H2O वेपर्स बनेंगे। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी, गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट्स, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 5। कोई डाउट किसी को, डेल्टा एनजी की वैल्यू 5 आ गई सीधा। अब डेल्टा एचवी जो दे रखा है हमें, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम। डेल्टा एचवी तुम्हें दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो हमें निकालना है 5 मोल के लिए। 90 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा एचवी डायरेक्ट मिल जाएगा। डेल्टा एचवी कितना हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम के लिए इतनी हीट रिलीज हो रही है 540, तो 90 ग्राम के लिए 540 इंटू 90 आ जाएगा। क्या वैल्यू आई है ये, 48600। 48600 कैलोरीज में आएगी वैल्यू है, यस सर। 48600 कैलोरी। हाँ ये कैलकुलेट कर लेना, कैलोरी में आ जाएगी। इतना ग्राम इतना कैलोरी, डेल्टा एचवी की वैल्यू आ गई। डेल्टा एचवी की वैल्यू आ गई है। अब डेल्टा एचवी होता है, डेल्टा एचवी होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एचवी कितना है 48600। हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हीट रिक्वायर्ड है तो पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा ई निकालना है हमें, डेल्टा एनजी की वैल्यू 5 आ जाएगी, प्लस आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी आ जाएगी 2, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना आ जाएगा 373। 373। तो डेल्टा ई की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस करके, तो इससे थोड़ी सी कम वैल्यू आ जाएगी, वो माइनस करके निकाल लेना तुम लोग। क्या वैल्यू आई है डेल्टा ई की, सर 44870। 44870। चलो कौन कौन से बच्चे जिन्होंने खुद कर लिया था क्वेश्चन, एक बार हैंड रेज करेंगे जल्दी से। अर्नव का सही है, वेदांत का सही है, वंशिका का सही है, और सिद्धि का। सर सिद्धि, इसमें मैं तो डेल्टा ई नहीं निकालना यस था, सर। डेल्टा एच और डेल्टा वी निकालना था। डेल्टा गर्भ बोल, सर डेल्टा एच और डेल्टा वी निकालना था। डेल्टा वी नहीं डेल्टा यू है, डेल्टा यू है ना, डेल्टा वो ई होता है ये। ओके सर, मुझे लगा वी लिखा हुआ है। नहीं नहीं डेल्टा यू है ना, डेल्टा एच और डेल्टा यू, ये निकाला था, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 0.16 ग्राम मीथेन अंडरगोज कंबशन इन ए कैलोरीमीटर सिस्टम। कैलोरीमीटर सिस्टम होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये याद रखना है। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिलीज करता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिलीज करता है, दिमाग में रखना है ये। 0.16 ग्राम मीथेन, 0.16 ग्राम मीथेन अंडरगोज कंबशन इन ए कैलोरीमीटर सिस्टम, अंडरगोज कंबशन इन ए कैलोरीमीटर सिस्टम। 0.16 ग्राम मीथेन का कंबशन होता है। टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर राइजेस बाय, temperature rises by, due to which temperature rises by, temperature rises by 0.5 degree, 0.5 degree. If thermal heat capacity of calorimeter is, thermal heat capacity of calorimeter is, thermal is 17.7 kilojoule per Kelvin, kilojoule per Kelvin. Calculate heat of combustion at constant volume and at constant pressure. Calculate heat of combustion at constant volume and at constant pressure. Heat of combustion at constant volume and at constant pressure. टेम्परेचर मानना है एट 27 डिग्री सेल्सियस निकालना,
at 27 डिग्री निकालेंगे।
हाँ, किसी ने निकाला आंसर? चलो एक बार चेक कर लेंगे। मीथेन का कंबशन हो रहा है, इक्वेशन ये बनेगी CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, ये लिक्विड, ये गैस, और O है 4 प्रोडक्ट्स की साइड पे, तो 2O2 आ जाएगा, डेल्टा Ng, मीथेन भी गैस है, 2O2 गैस और CO2 गैस, तो डेल्टा Ng आ जाएगा सीधा 1 - 3 - 2। 1 मोल मीथेन का कंबशन होगा, 1 मोल मीथेन का कंबशन होगा, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है? -2। अब फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, QP = QV + डेल्टा Ng RT लगना है फॉर्मूला। उसके लिए मीथेन का कंबशन हो रहा है कैलोरीमीटर सिस्टम में, कैलोरीमीटर सिस्टम यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे 0.16 ग्राम मीथेन से कितनी हीट रिलीज हो रही है वो निकालेंगे अभी। देखो टेम्परेचर कैलोरीमीटर का राइज कर रहा है 70.7 किलोजूल पर केल्विन। 1 केल्विन के टेम्परेचर राइज से 17.7 किलोजूल पर हीट चाहिए, किलोजूल हीट चाहिए, तो 0.5 डिग्री लिए कितनी हीट चाहिए होगी, क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है 0.5 डिग्री से, इतनी इसकी सिस्टम की थर्मल हीट कैपेसिटी है। यानी जो QV की वैल्यू होगी 0.16 ग्राम मीथेन के लिए वो होगी 17.7 × 0.5, 1 केल्विन के लिए 17.7, 0.5 डिग्री के लिए 0.5 केल्विन के लिए एक ही बात है, तो ये 8.85 आ गया। 8.85 आएगा नेगेटिव में, क्योंकि ये हीट रिलीज्ड है, कंबशन है, 8.85 किलोजूल में। तो 0.16 ग्राम मीथेन यानी 0.01 मोल, पहले ये चेक कर लेंगे, 0.16 ग्राम मीथेन है यानी 0.01 मोल, तो 0.01 मोल से इतनी हीट रिलीज हुई, तो 1 मोल से जो हीट रिलीज होगी वो QV की वैल्यू, तो 1 मोल से कितनी हो जाएगी? -885 किलोजूल। ये आ गई वैल्यू QV की। QV की वैल्यू आ गई, तो QP की वैल्यू क्या होगी? अब QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो? QP की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, QP की वैल्यू QV -885 प्लस माइनस प्लस आएगा -2 है डेल्टा Ng की वैल्यू, R 8.3 डिवाइड बाय 1000 और T 300। किस किसने किया है ऐसे? नेगेटिव में आंसर आ जाएगा QP का किलोजूल में, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा QP का किलोजूल में। किस किसने किया ऐसे? चलो एक बार हैंड रेज कर देंगे जल्दी से। निशी, वेदांत, अर्णव, कृष्णा, सिद्धि, बाकी किसी ने नहीं किया है? सर टेम्परेचर 300 कैसे आया? मैंने दे रखा लास्ट में कि सारा सिस्टम के सराउंडिंग आसपास का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस निकालना था। ये ओके दे रखा सर। ना वेदांत वगैरह। चलो कुछ नहीं होता। अब एक बार रिजॉइन कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स ही कर रहे हैं अभी, एक छोटी सी डेरिवेशन कराऊंगा फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, रिजॉइन कर लेंगे एक बार।